ठीक है। हाँ, अभी देखो सबसे पहले आप जब डिफॉल्ट करते हो ना, उसके बाद वो एनपीए होता है, वो तो पता ही होगा आपको 30 डेज के बाद। ठीक है। और जब बैंक को लगता है कि आपसे पैसा नहीं ले सकते, आप नहीं दे रहे हो पैसा, तो क्रेडिट कार्ड में, खासकर क्रेडिट में, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, आ जा रहे हैं। खासकर आगे वो बढ़िया आ रहा है। में क्या कर सकते हैं, एक आर्बिट्रेशन वो इन्वोक करते हैं, आर्बिट्रेशन चालू करते हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती है वो, ये दिख रहा है, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 जी दिख जी रहा है? ओके। आप तो इसके तहत ही स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसीडिंग होता है, अगर दो तरह के प्रोसीडिंग होते हैं, एक सेक्शन 21 में होता है और एक सेक्शन 62 में होता है। तो सेक्शन 62 छोटा है, तो पहले उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपको एक नोटिस आती होगी कि बैंक जो है, ये जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग, कॉन्सिलिएशन कर रहा है कि भाई आपको सेक्शन 62 में एक नोटिस आएगा कि एक कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम, आप इस तारीख को ज्वाइन हो जाइए। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें आपको कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बस उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये आर्बिट्रेशन लिखा रहेगा, पर ये कॉन्सिलिएशन होता है, कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। ये जब एक्ट पढ़ोगे, इसमें सीधा लिखा हुआ है कि जिसको भी स्टार्ट करना है वो एक रिटर्न इन्विटेशन देगा, सामने वाले को रिटर्न में एक लेटर देगा और वो बोलेगा मैं स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप रिजेक्ट कर देते हो उसको, देखो लिखा हुआ है, इफ अदर पार्टी रिजेक्ट्स द इन्विटेशन देन देयर विल बी नो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। तो कोई भी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग नहीं होगी। और अगर उनको 30 डेज का में रिप्लाई आप नहीं देते हैं, तो भी ये माना जाएगा कि आपने रिजेक्ट कर दिया है और कोई भी उसमें प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है कि आप ध्यान देना, कभी भी 62 का लेटर है आपको कॉन्सिलिएशन का, इसमें तो रिप्लाई मत देना, क्योंकि रिप्लाई दोगे तो वो आगे का प्रोसीडिंग तुरंत स्टार्ट कर देंगे, और अगर रिप्लाई नहीं दोगे तो 30 डेज तो इंतजार करेंगे, 30 दिन। कितने दिन इंतजार करेंगे? 30 दिन। 30 दिन। और ये सेक्शन देख लो, सेक्शन क्या है? 62। तो ये जो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीडिंग होगा, इसमें हमें डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है, और इसमें कोई रिप्लाई भी नहीं देना है, क्योंकि हमें और 30 डेज मिल जाता है इसके बाद, तो 30 डेज से पहले कुछ भी नहीं करेंगे आपके खिलाफ। तो ये पहला प्रोसीडिंग होता है आर्बिट्रेशन का, कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। मैं आपको एक दो दिखाता हूँ इसमें कैसा आता है, वो लेटर कैसा आता है। देखो ऐसा आता है ये, देखो ऐसा लेटर आएगा, इन्विटेशन ऑफ कॉन्सिलिएशन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया हमें कि 62 में हमें नहीं डरना है, ठीक है जी। हो गया, अभी समझ में आ गया ना कि दो तरह के प्रोसीडिंग होगी, कॉन्सिलिएशन होगा, एक आर्बिट्रेशन होगा, तो इसमें हमें नहीं डरना है। जी। तो ये किसी को आया था, किसी को भी आया है 62 वाला? नहीं, अभी तो नहीं आया है। कोई नहीं, ध्यान रखना, इसमें हमें रिप्लाई नहीं देना है, बढ़ाना नहीं है, ये 30 डेज बाद अपने आप इंक्रीज हो जाता है। एक और दिखाता हूँ, एक और मैंने किया था इसका, एक ऐसा भी है, ये भी है, देखो कैसा है, देखो इसमें भी जो लेटर आता है, हाँ बोलिए, आता है उसमें 30 डे लिखा और लिखा होता है ना। देखो ऐसा कुछ जो आपको बताएंगे नहीं है, वो एक्ट में लिखा हुआ है। देखो इसमें तो लिखा होगा 7 से 15 दिन लिखा होगा मेरे ख्याल से। देखो अभी देखते हैं, हर बैंक का अलग अलग होता है, पर उसमें आपको इसको कब लेटर आया, देखो ये लेटर आया है, इसमें डेट नहीं डाली है ना, तो 27 तारीख को इसमें प्रेजेंट होने बोला था, पिछले वाले में देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो इसमें ये लेटर आया था 29 मई को, और इनको प्रेजेंट होने बोला था 12 जून को। प्रेजेंट मतलब वो बातें ही करेंगे आपसे, डिस्कशन करते हैं इसमें, और कुछ नहीं होता है। तो नहीं, इसमें कोई डेट तो नहीं लिखा है, इसमें वही लिखा कि आप इतनी तारीख को आके आपको इसको करिए, इस पे बात कीजिए। वो वन टाइप ऑफ सेटलमेंट प्रक्रिया ही है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपको लगता है कि सेटलमेंट करना है, तो आप उससे बात कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आप बात ना करो, उससे बात करने में कोई इशू नहीं है कभी भी।
तो वो पर बात करने से अच्छा इससे अच्छा तो कस्टमर केयर वाले वेब दे देते हैं ना, उससे बात करने से क्या मतलब बनता है। नहीं नहीं, अगर पैसा है तो आइडिया लेने के लिए क्या उनके मन में क्या है, अगर आपको बात करना है तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम मोस्टली देखो हम तो क्या करते हैं, हम मोबाइल नंबर बंद रहता है, मोबाइल नंबर बंद रहता है तो मतलब ये ऑफ वो रिजेक्ट होता है, तो किसी से बात हम ज्यादा करते नहीं है। पर ये नंबर है, एक आइडिया लेने के लिए कर सकते हो, नहीं करना हो नहीं करो, कोई इशू नहीं है, वो आप पे है। वो तो हर लेटर में उनका नंबर होता ही है। तो बस ये हो गया। अब हम आते हैं हमारा दूसरा जो मेन है, हमारा जो आर्बिट्रेशन बोलते हैं जिसको। तो देखो वो स्टार्ट होता है सेक्शन 21 होता है, उसका जब नोटिस आएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा सेक्शन 21। ये देखो सेक्शन 21 आ गया इसमें, कॉमन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अनलेस अदरवाइज एग्री विद बाय द पार्टी द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर कमेंट्स ऑन द डेट ऑन रिक्वेस्ट फॉर द डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रेस्पोंडेंट। तो जिस दिन से आपको वो लेटर मिलता है उस दिन से वो स्टार्ट होता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। लेकिन इसमें क्या है कि देखो एग्रीड लिखा हुआ है, आपको एग्री होना जरूरी है। आप अगर एग्री नहीं होते हैं तो वो मान्य नहीं होता है। तो वॉइस इज ब्रेकिंग ब्रो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है कहीं। एक सेकेंड मेरा आरोस आ रही है इको क्या? आ रहा है आवाज। क्लियर आ रही है आवाज? जी जी आवाज आ रहा है, आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये अपने सेक्शन 21 देखा ना, तो इसमें अपने को आप एक टेस्ट करूंगा ना, आप ना अपना वीडियो बंद कर लो ना, नेट की स्ट्रेंथ सही हो जाएगी, तो मे भी नेटवर्क जो कम आ रही होगी ना तो सही हो जाएगी। आई थिंक वीडियो बंद करके देखता अगर वीडियो पॉज कर लेते हो तो इफ यू डोंट माइंड। हूँ। अरे कोई मेरे को क्या है अच्छा मैं एक मिनट देख लेता हूँ तो कहाँ होता है ये वाला, कहाँ पे है, यहाँ पे होगा। जूम में पॉप पे करो, उधर पे कैमरा हाइड करने का ऑप्शन अभी आएगा। अभी आ रही है आवाज थोड़ी? एक्चुअली आ रही है, बारिश भी स्टार्ट हुई अभी। इसी वजह से। अभी क्लियर आ रही है आवाज थोड़ी? हाँ हाँ आप हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। तो अभी हमने ये देखा सेक्शन 21 देखा, तो अभी किसी को है आर्बिट्रेशन का नोटिस? तो नहीं आया किसी? मेरा तो फिलहाल नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं है, ओके नो नो प्रॉब्लम। तो ये समझ रहे सेक्शन 21 है, तो जब भी इसका नोटिस आएगा सेक्शन 21 में ही आएगा आपको। तो इसका देखो आर्बिट्रेशन का अगर दिखाऊं आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन मुझे लास्ट में पूछना है या फिर मैं एट ए टाइम अभी भी पूछ सकता हूँ कुछ भी? पूछते रहो ना, कोई इशू नहीं है इसमें। तो क्या है ठीक आपका? है, मैं ये जानना था जी, आइडेंटिफिकेशन वगैरह करते हैं बैंक अप्रोक्स मान के तो डे बस सपोज करो कितने डीपीडी में आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसीडिंग हो जाती है अप्रोक्स, कुछ आइडिया है इसके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। कल देखो प्रशांत भाई या किसी का ना एसबीआई वाले ने ऐसा 60 डेज में किया। 50 50 60 डेज 60 में ही उन्होंने प्रोसीडिंग कर दिया आइडेंटिफिकेशन। कल देखो ना, प्रशांत भाई का तो नहीं किया, डाला था उन्होंने ग्रुप में। नहीं मेरा मेरा हो गया था। मेरा approx 2-3 तो वो हो चुका है मेरा, आई मीन क्या बोलते हैं मैं उसे, राइट ऑफ नहीं एनपीए हो चुका है। बट अभी मेरे पास एक ही नोटिस तब तक आया है मेरे पास, और तो नोटिस आया ही नहीं मेरे पास। एक्ट में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कब करना है, वो कभी भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली जो मैंने देखा है 4-5 महीने बाद ही स्टार्ट करते हैं। जी बाकी लोग एसबीआई वाला जितेंद्र जी, एसबीआई और कोटक वाला ये मतलब 50-60 दिन में ही कर देता है। अभी अभी जो मौसम चल रहा है, मैं सभी को देखा है। वही लग रहा है कि उन्होंने अभी वही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई नियम होता है। बट अभी जो लेटेस्ट जो हमने देखा, हमने ग्रुप में भी देखा, प्रशांत भाई का 60 डेज में किया है। बट नॉर्मली नहीं करते हैं, नॉर्मली वो लोग 5 से 6 महीने में नॉर्मली देख रहे हैं कि कर रहे हैं। तो पर इससे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है हमें। तो जब सबसे पहला लेटर मिला हमें क्या थोड़ा अलर्ट रहना है कि सेम टाइम हमें ना वो ऑब्जेक्शन दे देना है। देखो ऑब्जेक्शन जो होता है वो सेक्शन 12 है, इसमें 12 है। उसके तहत जो भी आपका ऑब्जेक्शन है उसमें मान्य है कि ग्राउंड ऑफ चैलेंज, ग्राउंड फॉर चैलेंज, आप कौन कौन सा ग्राउंड लेते हो। तो देखो मेन ग्राउंड वही है जो अपना ग्राउंड तो बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं, टेक्निकल चीज है। पर जो मेन चीज है उसमें ये है कि
वो यूनिलेटरल नहीं होना चाहिए, खुद एक पक्षीय। ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक पक्ष अपना खुद से ही वो अपॉइंट कर रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके अनुसार गलत है। जो ये आर्बिट्रेशन होता है वो दो लोग मिलके करते हैं, दो लोग की सहमति से होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक खुद कर दे रहा है। तो पहला हमारा ग्राउंड वो है कि वो आर्बिट्रेशन आप मतलब यूनिलेटरल कर रहे हो। दूसरा ग्राउंड हमारा ये है कि आप कहीं दूर करते हो। अभी हम रहते हैं मान लो कि कलकत्ता में और वो करेंगे बॉम्बे में, तो वो भी सही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि आप उसको अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या किया है इन लोगों ने, देखो तो आप 360 है, 360 है, 30 और 360 और भी कुछ है, तो वो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो उससे वो बताने का प्रयास ये करते हैं कि आप इसको मतलब आपको आने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ कि मान लो हम ऑब्जेक्शन डालते हैं और वो नहीं करते, वो उसको नहीं मानते हैं, तो हमें कोर्ट में अगर चैलेंज करना है इसको, तो भी हमें तो वहां पे ही जाना पड़ेगा जहां पे वो आर्बिट्रेशन हुआ है। तो फिर भी लेकिन हमारा एक ग्राउंड तो ये रहता ही है, एक जुरिडिक्शन, और ये दूसरा रहता है हमारा ये रहता है यूनिलेटरल। तीसरा एक ग्राउंड ये रहता है कोई इम्पार्शियल नहीं होते हैं कि बैंक उसको अपने तरह से नियुक्त करती है। तो जब बैंक ने उसको अपॉइंट किया है तो वो इम्पार्शियल नहीं रहेगा। आवाज आ रही है ना अभी हमारी? जी जी आवाज आ रही है। मेरा एक क्वेश्चन था ना, अरे तो ऑब्जेक्शन डालते हैं अपन, आवाज आपकी को आ रही है। ऑब्जेक्शन जो भी डालते हैं अपन, ऑब्जेक्शन में क्या रहता है, क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ऑब्जेक्शन क्या बोल के ऑब्जेक्ट करूंगा कि मुझे लोकेशन, या फिर क्या बोल के मैं ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ? तो उसमें कैसा है कि एक्चुअली में अपने एक ग्रुप बना के टेलीग्राम में ना वो सारे डाल दिए हैं, जो भी ग्राउंड्स है ना वो डाले हुए हैं। उसको मॉडिफाई कर लोगे तो कोई इशू नहीं है, उसमें सारे मैंने ग्राउंड डाल दिए हैं। और अभी मोस्टली ना तीन चार केसेस में देखा मैंने, हमने मतलब आज तक जब मेरे से तो मैंने 5-6 लोगों के बना के दिए थे, और भी लोग यूज तो नहीं पता, पर जो 5-6 लोग ने बनाए थे ना उसमें से मेरे को 3-4 लोगों ने तो देखा कि उनका सामने से रिप्लाई आया, और एक ने तो उन्होंने विड्रॉ भी किया। पर देखो ऑब्जेक्शन अब ऐसा क्या है ना, अभी तो आपने ऑब्जेक्शन डाल दिया खत्म हो गया, तो फिर एक्ट का मतलब क्या रहा? वो आपको डराएंगे कैसे? तो वो क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्शन डालने के बाद भी वो चालू रखते हैं। अब चालू रखते क्यों है, उसका एक रीजन है चालू रखने का। अभी मान लो कि मैंने आप पे केस कर दिया, कोई भी गलत केस कर दिया, लेकिन आपने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया और कोर्ट में भी गए, आप अपना पक्ष रखने नहीं आए, तो मैं जीत जाऊंगा, भले आप सही थे मैं गलत था। तो उसी तरह वो लोग भी ट्राई करते हैं कि वो जो वैसे डराने के लिए है, इसमें कुछ होगा नहीं, लास्ट में भी कुछ नहीं होगा आपके पास। अगर मैंने ऑब्जेक्शन डाल ही दिया था तो ऑब्जेक्शन डाल दिया कुछ होगा नहीं। और लेकिन क्या होगा, मान लो कि आपने ध्यान नहीं दिया और एग्जीक्यूट कराने आ गए वो, तो लास्ट में आपके मतलब घर पे आ गए, तो उसमें क्या है, मैं भी बीच में एक रिकवरी में था, गवर्नमेंट में रिकवरी में था, तो उसमें हमें रिकवरी का पावर होता है, लेकिन हमें क्या है ना अपने क्या असिस्टेंस के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर सकते थे। तो हम पुलिस को भी ले आते थे अपने साथ, लेकिन अब आपके घर में 4 पुलिस लेके आऊं मैं, और थोड़ा मतलब कुछ मिलेगा नहीं, कुछ कर नहीं सकते यार, इतना आसान नहीं होता कि आपके घर से मतलब वो किसी के घर से कोई चीज उठाने का मतलब बहुत रिस्की चीज है, क्योंकि उसका पूरा पंचनामा बनता है, आपका सीज किया वो बनता है। मान लो कल को किसी दूसरे का निकल गया, कल को मान लो गलत तरीके से वो कर दिया, कल को आपने मानहानि का दावा आपका कर दिया, बहुत सारी चीज होती है, तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन एक बार आ गया आपके घर तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा बस वो एक इशू रहता है, से लगता है, और थोड़ा पास पड़ोस वाले भी लगते हैं, उनको भी थोड़ा वो लगता awkward है लगता कि है। ठीक है। बाकी देखो, बाकी क्या है, आप चैलेंज कर, आपने तो ऑब्जेक्शन दे दिया और आपने टाइम से आपको मान लो अवार्ड पास कर दिया, आपको टाइम से उसको अगर आपने मान लो जो भी जहाँ पे कोर्ट था वहां पे हमने चैलेंज कर दिया, तो वो कोई इशू नहीं है, वो तो हार जाएंगे वो। लेकिन क्या है, बहुत लोग कौन जाता है, अभी देखो हम ना मान लो मैं ही हूँ, कोई भी 500 रुपया खर्च करने के लिए भी रेडी नहीं है, पैसा है भी नहीं, मैं भी हम 10,000 20,000 रुपया कहाँ खर्च करेंगे, उतने में तो हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। तो वो वाली बात है। बट अभी देखो अभी तो वो वाली बात है, तो अब तो अपने चैलेंज वाली जो चैलेंज है, हाँ हाँ, तो अभी देख लो तो एक क्वेश्चन था कि हाँ बोलिए। जैसे कि जहाँ आर्बिट्रेशन होता है, अगर हम उस जगह पे नहीं रहते हैं, मान लीजिए रेंटेड है और वहां से शिफ्ट हो चुके हैं, उस केस में क्या करेंगे? क्योंकि लेटर तो रिसीव होगा नहीं, जो भी नोटिफिकेशन या जो भी आएगा। लेकिन देखो एक बात है, एज पर लॉ क्या है कि जो लास्ट आपने अपना रेसिडेंस डिस्क्लोज किया था किसी भी बैंक को या मेरे को, तो मैं यही मानूंगा कि आप वहां रहते थे। अगर आप इसको बताते नहीं हो मेरे को कि मैं यहाँ चेंज हो गया हूँ, तो मैं यही मानूंगा।
तो अगर वहां से आपका रिफ्यूज हो जाता है या वो हो जाता है तो माना जाएगा कि आपको वो लेटर मिल गया है, तो उस पर बैंक आगे कार्रवाई कर सकता है। उसको वो देखिए नहीं माना जाएगा कि आप, हाँ इतने वो मेल भी तो कर सकते हैं ना, मतलब दोनों, कर जैसे सकते मानो कि वो, हैं, कर सकते हैं उसको हम लेकिन मान लो वो रेंटेड है और वहां पे रह नहीं है, तो कैसे वो मतलब आगे किस ग्राउंड पे करेंगे रेंटेड, मतलब नहीं उस वो बंदे का कुछ है ही नहीं। आप नहीं रहते हो तो आप नहीं, तो आपको आपका फर्ज बनता है ना कि आप बताओ कि आप कहाँ रहते हो। आपको किसी बैंक तो किसी बताने का कोई सुने, बताने का, लेकिन वो पूछेंगे तब ना कि हाँ आप यहाँ रहते हो वो कि क्या नहीं पूछो, रहते हो। वो क्या उसके पूछेंगे, लेटर, मैं क्या पूछूं। नहीं नहीं, देखो, मान लो अगर लेटर रिसीव आपको नहीं बैंक को होता है। इन्फॉर्म करना होता है विद डॉक्यूमेंट के साथ बेटे कि थोड़ा ना मैंने है कि एड्रेस बैंक चेंज मान लो किया है। बैंक है तो 500 मतलब 1 लाख ग्राहक हैं, तो सबको रोज थोड़ा ना पूछेगी आप कहाँ रहते हो। जैसे आप सिंपल समझो, आप सिंपल सा बात समझो ना, तो वो वो बात तो आपकी समझ गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लेटर लेटर रिसीव नहीं होता है तब तो ये समझ में आता है ना कि रिटर्न जा रहा नहीं ब्रो लेटर ब्रो मैं रियलमी ब्रो मैं क्वेश्चन एक पूछता हूँ, उसके ऊपर आपका आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। ओके ब्रो, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मान लो जो मैं दिल्ली पे मैंने एड्रेस डाला, उधर पे मेरे को कार्ड डिलीवर्ड हो गया, वो टेम्परेरी है। एड्रेस था और मेरा परमानेंट एड्रेस सपोज बिहार का है। तो मेरा परमानेंट एड्रेस तो बिहार का है, मैं दिल्ली से शिफ्ट हो गया, वो तो वो था आई मीन रेंटेड था। उस केस में क्या होना, वो अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होगी तो क्या लाइक दिल्ली वाले एड्रेस पे या फिर मेरे परमानेंट एड्रेस पे जो आधार कार्ड में एड्रेस है? तो उसमें कैसा है, वो ये भी यही चाहते हैं कि आपका कोई भी एक एड्रेस पे डाल दे और बस उनका पत्ता छूटे। वो उनका प्रयास ये है ही नहीं, उनका प्रयास है कि आपको डराना, और लास्ट में क्या करेंगे, जब आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होगा वो दोनों एड्रेस से भेजेंगे, वो दोनों एड्रेस से भेजेंगे। क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि आप इसको देखो, आप 80% लोग इतने समझदार हो गए हैं कि वो तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन डाल ही देते हैं। तो ऐसा इंतजार करते हैं कि ऐसा कुछ उनको मौका मिले कि आप अभी तक उसमें केस देखा था, उसमें तो एड्रेस भी गलत डालते थे और मेल आईडी भी गलत डालते थे वो। तो हैं? मेरे को कुछ मिलता ही नहीं था। जो एग्जीक्यूशन में गया तो कोर्ट में मतलब देखा तो फिर कोर्ट ने बोला देखो आप लोग उस पे वो कंज्यूमर कोर्ट में गया वो, तो उसने कंज्यूमर कोर्ट में जाके फिर बोला तुमने तो यार मेल आईडी भी उसका गलत डाला है, और आपने बोला इस पे कॉरस्पॉन्डेंस किया था उसके मेल आईडी पहले करते थे, लेकिन जब आपने आर्बिट्रेशन किया तो उससे मेल आईडी को यूज किया आपने। ये मेल आईडी कहाँ से मिला आपको, तो बता नहीं पाए कि ये मेल आईडी कहाँ से मिला, तो विजिट कर दिया था उसको। पर ऐसा टाइम तो हमारा बिगड़ता ही है उसमें तो। बट देखो उसमें दिक्कत ये है ना कि अब परेशानी तो होती है ना कि हाँ देखो उसमें कैसा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं देते हो ना, तो उसमें 3 साल का लिमिटेशन होता है। अगर 3 साल तक वो नहीं ले पाते हैं आपसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया तो उनका 12 साल का होता जाता है। तो वो क्या आप उसको मुक्ति दे सकते हो, तो अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो, पीएल में कितना टाइम होता है? तब में वही देखो, अगर आर्बिट्रेशन का बोल रहे हो तो 3 साल, और अगर आप पीएल बोल रहे हो तो आपका फिर अगर वो सेक्शन का बोल रहे हो तो फिर अलग हो जाएगा। पीएल में मैं बताना चाहूंगा, जो आपका लास्ट का जो नेट मैंडेट का लास्ट डेट है ना, उस हाँ डेट से 3 साल लेके चलो आप। जब लास्ट ईएमआई देनी थी आपको, उसके डेट से 3 साल के बाद तक वो लोग कर सकते हैं कुछ भी। क्योंकि वहां वहां तक वो देखो ऐसा उसमें क्या है, उसमें लास्ट दिन बाउंस करा दिया तो उसके बाद तो उनको टाइम मिलता है, लेकिन ऐसा ऐसा 3 साल वहां 3 साल नहीं होता है ऐसा। अगर आप नेफ्ट है ना, नेफ्ट में कैसा है कि अगर मान लो उसने लास्ट दिन बाउंस करा दिया तो उसको 30 डेज देना देखो ये पड़ेगा। 3 साल समझ अच्छा अच्छा, 3 एक साल बात वाला बताओ, समझ मान लो नहीं कि आ रहा है। मान लो कि 3 साल वाला पेमेंट 3 साल वाला समझ मान लो नहीं आ रहा पेमेंट कर ही नहीं पा रहे। है, मतलब क्या 3 साल मतलब क्या? 3 साल मतलब लिमिटेशन हो गया उसके पास, उसका तो आपसे पैसा वसूलने के लिए वो कोई भी सिविल में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। अच्छा मतलब 3 साल के बाद जाएंगे ऐसा? नहीं 3 साल के बाद नहीं जा सकते कोर्ट में। अच्छा 3 साल मैक्सिमम के टाइम बाद उनके पास 3 साल रहता है, 3 साल तक वो लोग केस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ये सिविल कहना चाह रहे भाई मेरे। ओके 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 वो तो विंडोज में चला गया। ओके ओके गॉट इट। तो अभी पता नहीं इसमें बंद होने का कुछ आ रहा था। तो ये ग्राउंड तो समझ गए ना आप लोग, ग्राउंड ये है, तो ये 4-5 ग्राउंड है, तो हमें उसको टाइम से चैलेंज करना होता है। इसका क्या होता है, बीच बीच में ना मान लो बीच में उनका एक पावर होता है, जब स्टार्ट कर देते हैं तो आपने एप्लीकेशन दिया तो बीच में स्टार्ट कर दिया, तो उनका एक सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 में अगर वो आर्बिट्रेशन से पहले चाहे तो कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आदमी है मेरे को संभावना है कि ये कुछ पैसा निकाल लेगा या अपना जो भी है सामान बेच देगा, तो एक वो एंट्री मॉडल ले सकते हैं सेक्शन 9 में वो, लेकिन वो कोर्ट में जाना पड़ता है उनको, लेकिन ये नहीं करते हैं, मैंने नहीं देखा है कि करते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि थोड़ा टफ भी होता है, कोर्ट में जाना पड़ता है। ये क्या करते हैं, देखो सेक्शन 17 में जाते हैं, एंट्री मॉडल।
ये जो ट्रिब्यूनल है वो इंट्रीम ऑर्डर एक पास कर सकती है कि उनको अगर लगेगा कि ये आदमी भाग सकता है, तो देखो ऐसा एक इंट्रीम ऑर्डर होता है। ये देखो आप देखिए इंट्रीम ऑर्डर, ऐसा इंट्रीम ऑर्डर होता है, ऐसा एक इंट्रीम ऑर्डर होगा। और ये देखो डेट लिखा हुआ है, वो बताएगा कि भाई ये आदमी भाग सकता है, ये पैसा लेके जा सकता है, तो एक ऑर्डर पास करते हैं वो। और कभी कभी देखो ऑर्डर में मैंने एक ऑर्डर देखा था, उसमें तो सामान सामान का भी लिस्ट दिया था, वो भी है नहीं यहाँ पे, लगता है दूसरा है क्या। सामान का लिस्ट भी देते हैं कभी कभी, पर वो तो कोई इशू नहीं है। और ऐसा एक ये इंट्रीम ऑर्डर भी पास करते हैं। अब तो ये तो जो रेंटेड होते हैं उसके ऊपर होता होगा ना। नहीं, इंट्रीम ऑर्डर मतलब क्या बोलते हैं वो, इंट्रीम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ है कि ये आपको पैसा लेने के लिए आप आगे कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। ऐसा कानूनी कार्रवाई का मतलब क्या है, कोर्ट में जाके एग्जीक्यूशन पिटिशन डाल सकते हैं कि आपका सैलरी, आपका बैंक अकाउंट, या आपका कुछ एफडी है, या आपके घर में कोई सामान है, वो ये ले सकते हैं कोर्ट के थ्रू। तो ये ये है कितने केसों में अभी तक हुआ है, कोई आइडिया है? किस इसलिए तरह बीच में से मतलब करते हैं, मतलब मेरे को लगता है ऐसा कोई कि रेशियो? 30-40% में करते हैं यार, ये इंट्रीम ऑर्डर पास करते हैं 30-40%। अच्छा। 30-40% में करते हैं इंट्रीम नहीं, ऑर्डर। आई थिंक बहुत कम केसेस में करते हैं इंटरिम ऑर्डर या फिर आर्बिट्रेशन वगैरह भी। बिल्कुल जहाँ तक आई डोंट नो कि मैं सही पर्सन हूँ ये बात बोलने के लिए, बट हाँ मुझे जो पता है कि ये लोग बेसिकली केस करना चाहते नहीं। इन लोग का केस भी करने का मेन मोटिव रहता है कि आप कैसे भी करके पैसे देके सेटलमेंट करा लो, दैट्स इट। वो लोग केस करना चाहते नहीं, कोई सा बैंक या कोई सा बैंक देखते, उनका मेन मोटिव रहता है कि पैसे दे दो आप किसी भी तरीके से डर के, केस नहीं फिर है, देखो सेटलमेंट करा लो। एकदम सही, एकदम ये सही क्या बात। है, ये क्या है, इसके जरिए आप पे देखो जैसे आपके जरिए इसके जरिए आप पे एक मानसिक वो लाते हैं कि आप वही सेटलमेंट का ही होता है प्रेशर ना। प्रेशर डालते हैं ये लोग, उनका मेंटली प्रेशर उनका कि हाँ मो, आप पैसे भी करके पैसे दे दो आप। और हाँ कुछ नहीं है मोटो ऐसा। तो उनका पैसा निकालना ही है, बट ये क्या है, ये एक टूल्स हो गया उनके लिए। हाँ बस जैसे ये एक आर्बिट्रेशन हो गया ये। हाँ हाँ। इसमें क्या देखते रहो कि थोड़ा वो डरता रहे। और एक बात है, आप बहुत लोग, आप लोग जॉब भी कोई करते होंगे तो डरता है ना कोई जॉब में, मतलब जॉब का कोई सैलरी अटैच करे क्या- मुझे मुझे एक चीज पूछना था, सपोज कोई आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग हो रहा है जो भी हो, तो उस केस में क्या मान के चलो मैं बैंक अकाउंट में अगर पैसे हैं तो क्या वो लोग वो भी अटैच करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लियन करने का पावर होता ही है। अगर आपके खुद उसी बैंक में था तो सेम डे से होता है। उसी बैंक में अगर अकाउंट है तो तुरंत कर लेते हैं, और अगर दूसरे बैंक में तो वो लाएंगे, क्या बोलते हैं, ऑर्डर नहीं ऐसा नहीं, है। उसी बैंक में तो नहीं है, उसी बैंक में तो पैसे रहेंगे वो लोग तुरंत ऑटो डेबिट खुद सेट कर देते हैं वो दूसरे लोग, बैंक तो में अगर तो सेम बैंक हो तो ऐसा ऑर्डर पास करके कर सकते हैं। थर्ड पार्टी बैंक में भी करा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई वो है ही नहीं, क्योंकि उनका पैसा है ना यार, उनका पैसा है। इसके लिए क्या वो ध्यान रखने का थोड़ा तो वो बात हाँ, तो उस केस में हम क्या करें, अगर हम तो सैलरीड हैं, अगर वहां पर सैलरी आ रहा है तो फिर वो देखो तो ऐसा सैलरी करे है तो तो फिर सैलरी हम क्या सैलरी करें? देखो पहली बात तो आप उस बैंक में अकाउंट जीरो बैलेंस रखो, आपका पैसा है, अब सैलरी आता है तो सैलरी नहीं का नहीं, कुछ। ये हाँ पूछ रहे हाँ। कि सैलरी है दूसरे अकाउंट में पैसे आता है, इस केस में क्या करें, यही पूछना चाह रहे हो आप उसके ना? हाँ, वही 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 मतलब दूसरे में, जिसमें था उसमें तो माइनस में कर दिया है, अभी मेरा सैलरी दूसरे अकाउंट बैंक में चेंज कर दिया है मैंने। एक्चुअली तो सैलरी है, आपके घर भी चलाना है ना आपको, हाँ 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 तो ऐसा नहीं कर सकते। वो आपका वही तो आपका एजुकेशन होगा ना, जब जहाँ पे उसको उनको पहले एजुकेशन हाँ। करना पड़ेगा कोर्ट में जाके सैलरी अटैच करने के लिए, उसको सैलरी अटैचमेंट बोलेंगे, उसको बैंक अटैचमेंट नहीं बोलेंगे, उसको सैलरी अच्छा। अटैचमेंट बोलेंगे। तो सैलरी अटैचमेंट कोर्ट में आना पड़ेगा, फिर आपको भी मौका मिलेगा ना वहाँ पे, अगर आपको आप वहाँ हो तो फिर कोर्ट पास करेगी 50% 30% जो भी है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस पॉइंट पे। हाँ, एक्चुअली बोलिए। उस केस में ये भी होता है कि आपको 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 जस्टिफाई करना हो, जस्टिफिकेशन देना होता है कि आपका सारा सैलरी अटैच नहीं कर सकते वो लोग। मैं वही 20%, 30%, 50%, आपको तो आपका डेली डे टू डे लाइफ यूज करना है ना। फी है, बच्चों का जी सही फी है। बोला मैंने ना? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, लाइफ सर्वाइव के लिए, लाइफ सर्वाइव बिल्कुल। के लिए जो मतलब उतना रहता है वो चाहिए अमाउंट होता उसके है वो। जी, आपको जस्टिफाई हाँ करना हाँ। होगा, मेरे 2 बच्चे हैं उनका ट्यूशन भी है, अगर आप जस्टिफाई कर दोगे तो ये सब केसेस बहुत आई मीन क्रिटिकल कम है, होते हैं। बहुत बहुत अरे बहुत रेयर कम केस रेयर में होते रहती है, क्योंकि बैंक का मेन मोटिव होता है कैसे में डरा के पैसे दे दो। मेरा क्या मानना है ना जी दोस्तों, कि अभी के टाइम में मेन आपका मोटिव रखना है कि सेटलमेंट अमाउंट कहीं से अरेंज करो किसी भी तरीके से। तो ओके। पहले सेटलमेंट है, बात करते हैं थोड़ा, आई थिंक खत्म हो। सॉरी 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 सॉरी, आप कंटिन्यू करें। हाँ मैं सुन लिया तो ऐसा बात ये इसमें प्रोसीडिंग से ये एंट्री रिलीज कर रहे हो, देखो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ